हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आ रहा है पाठशाला के इस प्यारे से प्यार में। मैं और आप मिलकर पढ़ रहे थे मैथ्स। हमने लास्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया। हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने इसके कॉन्सेप्ट जो आपने फर्स्ट लेक्चर अगर जिसने नहीं देखा वो जाकर देखे, वो कॉन्सेप्ट सारे मैंने फर्स्ट लेक्चर में सारे सिखा दिए थे। उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने देन 3.1 के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक फोर्थ तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिक्स सेवन जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे। और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ कर ही रहे हैं बेटा। और बाकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें डीएम करते रहें, यूट्यूब पर हमें बताते रहें, कमेंट्स में हमें बताते रहें। ताकि किसी भी टीचर किसी भी फैकल्टी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप यू कैन कॉल इजीली एंड यू कैन कमेंट बेटा। और बाकी पढ़ते रहिए। चलो अब देखते हैं आगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेसिकली लीनियर वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है। इनके ऊपर जो इक्वेशंस बनती हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, हम इन्हीं इक्वेशंस को पढ़ते हैं। मतलब इसको सॉल्व करना सीखते हैं, इसको इसके रूट्स निकालना सीखते हैं, इसके सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। हमने ग्राफिकल मेथड, अगर आपने लास्ट लेक्चर में देखा हो, मैंने कितने अच्छे से बताया कि ग्राफ और इक्वेशन के पॉइंट्स को कैसे हम डिनोट करते हैं। बेसिकली ग्राफ में हम इमेज कैसे बनाते हैं, लाइक ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। मैंने ये सारी चीज सिखा दिया था आपको। कोई प्रॉब्लम हो एक बार आप कमेंट करिए, भैया को बताइए कि भैया आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो मैंने हाँ फोर्थ तक मैंने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। जिसने नहीं किया जाकर सॉल्व करे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक बार पढ़िए, खुद से पढ़िए सारे बच्चे। क्या लिखा हुआ, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले ये बताओ पैरामीटर क्या होता है, या पैरामीटर का फॉर्मूला किसी को याद है? बताओ भैया, किसी को याद है? हाँ भैया, पैरामीटर का फॉर्मूला होता था। बताओ भैया क्या होता था पैरामीटर का फॉर्मूला? भैया आपने बताया रखा है या हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि लेंथ इंटू ब्रेथ, टू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये होता है। ठीक है। अब ये पूछा, इसने बोला हाफ, मतलब इसका पैरामीटर का हाफ। बेसिकली ये क्या दिया हुआ, ये हाफ पूछा है। ये हाफ पैरामीटर मतलब इसका आधा हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा। ठीक है। ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। बेसिकली क्या कहते हैं, हमें पैरामीटर कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ। ये कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ। हम ऐसे इक्वेशन मानेंगे, मतलब बेसिकली हम इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ऐसे मान लो, इसकी डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए। तो हम क्या मानेंगे पहले? तो पहले हम मानेंगे, यहाँ इजीली लिख लीजिए, लेट दी, ये वैसे तो थ्योरी आप खुद ही लिख सकते हैं, मेरे बच्चे इतने स्मार्ट हैं, बट मैं फिर भी करा देता हूँ। लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन, ब्रेथ मान लो गार्डन की, मान लो एक्स मान लो। ठीक है। ठीक है। अब ब्रेथ मान लिया हमने, अब लेंथ क्या मानेंगे? लेंथ ही मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ वाई हो जाएगी। दोनों मीटर में, क्योंकि यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है। ठीक है। ठीक है। लेकिन इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन बताओ क्या दी हुई है? पहली इक्वेशन दी हुई है कि उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब उसकी बाई से चौड़ाई जो है, उसकी चौड़ाई से लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, मतलब 4 मीटर एक्स्ट्रा है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, जो लेंथ होगी हमारी, जो लेंथ होगी ना, पहले तो हमने पहली इक्वेशन हमने क्या मानी, पहली इक्वेशन हमने, जो पहली इक्वेशन है पैरामीटर वाली, हाफ ऑफ पैरामीटर, मतलब इसका पैरामीटर का हाफ जो दिया हुआ है 2 × L। अब हमने लेंथ ऑफ ब्रेथ हमने मान लिया, तो वही हम लिख देते हैं सीधा सीधा लेंथ ऑफ ब्रेथ को फॉर्मूले में। हमने लेंथ एक्स मतलब ब्रेथ एक्स मानी है और लेंथ हमने बाई मानी है, तो एक्स प्लस बाई या बाई प्लस एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई इश्यू नहीं है। बाई प्लस एक्स। ठीक है। ये क्या दिया हुआ, ये 36 दिया हुआ। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी। ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दी हुई है बेटा? इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी दी हुई है कि मोर देन, लेंथ जो है मोर देन है ब्रेथ से। तो बेसिकली ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लो ए सी टी क्यों लिख लेते हैं शॉर्ट में, भैया भैया क्या शॉर्ट लिखवा रहे हैं, ए सी टी क्यों लिख लेते हैं, जिससे कि जो लेंथ है, लेंथ जो बाई है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, मतलब जो पहले ब्रेथ थी एक्स उसमें 4 ज्यादा है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी आपकी। ठीक है। और इसके आगे मैंने पेज नहीं, अरे यार इसके आगे मैंने पेज नहीं छुड़वाया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा हम शॉर्ट में कर लेते हैं। ठीक है। देखो, ठीक है, पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से ये 2 है, 2 गया, तो ये बाई प्लस एक्स 36 आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली मैं यहाँ लिख दूँ डायरेक्टली बेटा, बाई प्लस एक्स इक्वल टू 36 लिख दूँ यहाँ पर मैं। ठीक है।
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, सही दिख रहा है हमें? हाँ भैया ठीक दिख रहा है। 36 हमने यहाँ लिख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको अभी यहाँ इसको और हम समराइज कर सकते हैं। कैसे समराइज कर सकते हैं? देखो, इसको हम और समझा सकते हैं। ये आपने इतना पहले इतना नोट कर लो आप। पहले हमने क्या किया, लेंथ हमने बाई मानी है और ब्रेथ हमने एक्स मानी है। ठीक है, और पहली इक्वेशन जो थी, जो इसका हाफ ऑफ पैरामीटर जो दिया हुआ वो 36 दिया हुआ, हमने हाफ ऑफ पैरामीटर 36 ये नोट कर लिया आपने। पहले नोट करो सारे बच्चे नोट करो। उसके बाद वीडियो पर नोट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा कोई क्वेश्चन दी हुई है कि जो लेंथ है इसकी वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, तो हमने x प्लस 4 कर दिया। ठीक है, इतना नोट हो गया। अब मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ, मैं सिर्फ इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार से क्वेश्चन में स्पेस ज्यादा छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें हमें गोल बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो हाँ, हमारी पहली क्वेश्चन क्या आई थी? हमारी पहली क्वेश्चन जो आई थी, क्या क्वेश्चन आई थी पहले बताओ हमारे बच्चे, कि x प्लस वाई इक्वल टू 36 आई थी, तो 1/2 से 2 कट गया था। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी? दूसरी इक्वेशन थी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, यही है। अब हमें बेसिकली इसका हमें डायमेंशंस बतानी है, वो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट भैया ने कितने इजी तरीके से बता रखा है, ये बाई है इक्वल टू कर दो 36 माइनस, मतलब एक की वैल्यू कोई चीज रख दो आप, चाहे x कर लो 36 माइनस एक्स, बाई कर लो, ये ऐसे बाई कर लो। ठीक है, और यहाँ पर भी यही कर लो कि y इक्वल टू, ये देखो ये तो सीधा सीधा भी हो रहा है, बाई की जो एक्स की वैल्यू रखते हैं बाई चेंज होता रहेगा फिर भी। ठीक है, अब इसमें बॉक्स बना दो, ये बॉक्स बना देंगे हम बेटा, ये बॉक्स बना देंगे, क्योंकि एक्स वाई का एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, हम दो तीन पॉइंट लिख लेंगे, टाइम हमारा आंसर आ जाएगा, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है भैया, एक्स और बाई, एक दो, चलो 3 वैल्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भैया जैसे आप लोग को जो अच्छा लगे वही उसी में भैया आपके एग्री हैं। बेसिकली क्वेश्चन बच के नहीं आना चाहिए। भैया का जो डायलॉग है ना, कोई भी टॉपिक कहीं से फर्क नहीं पड़ता, भैया से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी हवा में उड़ेगी और कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं। बस इस बात पे हमें रहना है एग्री। ठीक है भैया, चलो पहली वैल्यू क्या डालें कि मतलब एक्स की वैल्यू ऐसी क्या रखें, बाई की वैल्यू ऐसी क्या रखें एक्स आ जाए, तो सीधे सीधा पहले तो देखो हमें ऐसे सोचते हैं कि उल्टा सोचते हैं। पहले हमने बाई एक्स हमने मतलब बाई की जगह हमने 0 रख दिया, तो यहाँ 0 36 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब हमने एक्स 36 रख दिया, 0 रख दिया, तो बाई की वैल्यू 36 हो जाएगी। ये दो हो गया। और उसके अलावा कुछ भी देख ले लो आप, मान लो लाइक हम इसमें मान लो हमने बाई की वैल्यू रख दी हमने 16 रख दी, तो 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 आ जाएगी। इजी है, कोई रॉकेट साइंस है, बस ऐड और माइनस करना है बेटा। ऐसे इसमें देखो हमने मान लो एक्स की वैल्यू पहले 0 रखी, तो बाई की 4 आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अगर हमने बाई की वैल्यू, अगर हमें बाई की वैल्यू 0 लेके आनी है, मतलब बाई की वैल्यू 0 लेके आनी है, तो एक्स क्या होगा? एक्स की वैल्यू, अब आप ये सोचो कि बाई की वैल्यू 0 लेके आनी है, तो ये माइनस का 4 आएगा, बट हमें माइनस में नहीं जाना, हमें पॉजिटिव में लेना है। चलो वैसे माइनस में ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पॉजिटिव में लेंगे तो बेटा बढ़िया रहेगा, जिससे कि एक साइड ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो एक साइड जाएगा। पॉइंट के लिए आप जो भी सॉल्यूशन लेना चाहे यू कैन टेक एनी सॉल्यूशन। इसमें कोई आपको मतलब रूल्स और रेवोल्यूशन नहीं है कि नहीं ये रेगुलेशन है कि नहीं ये आपको ये करना है वो करना, नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लो हमने एक्स की वैल्यू 4 ले ली, तो बाई की वैल्यू 8 आ गई। 4, तो हम एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो भैया आपको आता ही है, मुझे पता है। और भी सोचो, एक वैल्यू और सोच लो, कोई भी वैल्यू एक और सोच लो। मान लो यहाँ बाई की वैल्यू 12 रख लो, तो ये 16 हो जाएगा। देखो यहाँ 12 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 12 रखेंगे, तो 12 + 4 कितना होता है? 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स हमने बना लिए। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ। देखो बेटा ग्राफ इसका कैसे बनेगा, देखो पहले तो हम एक एक्स वाई में लाइन खींचते हैं। देखो बेटा यहाँ दिख रहा होगा वरना, और भैया ने बता रखा था ना, एक चीज और बता रखी थी भैया ने, देखो भैया एक और चीज बता रखी है, हमने पेयर बना लो यहाँ पर। इसके लिए क्या पेयर आए हैं? 36,0 0,36 और 20,16, ये यहाँ है पेयर। इसके लिए क्या आया है? देखो पेयर 0,4 4,8 और 12,16। पेयर से क्या होगा ना, हमें पेयर देखो हमने मान लो 36 लिया, इसका तो 0 प्लॉट करना पड़ेगा बाई में, ऐसे करके पेयर से इजी हो जाता है हमें, तो हमने पेयर ले लिया। ठीक है, अब हमने एक लाइन बना दी, ये ऐसे करके। ठीक है बना दी। फिर हमने एक लाइन ऐसे बना दी। ठीक है, तो हम इतने में फाइल में साइड से डिस्प्ले में दिख ही रहूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये ऐसे कर लिया, ये ऐसे कर लिया। ठीक है, और मान लो अब ये 36 तक गया, तो हम 4 का ले लेते हैं, मतलब 4 का अपना वो ले लेते हैं कि गैप 4। ठीक है, ये 4 ले लिया हमने, ये 8 ले लिया, ये हमने 12 ले लिया, ये हमने 16 ले लिया, ये हमने 20 ले लिया, ये हमने 24 ले लिया।
ये हमने 26 ले लिया, 30, अरे बेटा 36 तक गया है ना, तो थोड़ा और पास पास ले लेते हैं यार। ये लाइन बड़ी कर ले तो फिर बेटा उसमें साइड से मुझे लगता है आपको साइड से दिखेगा नहीं। कोई नहीं, थोड़ा सा बड़ी कर लेते हैं इसको, थोड़ा ना इधर साइड से कर लेते हैं, क्योंकि इस साइड फाइड से मुझे लगता जाएगी नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, दोबारा बना लेते हैं भैया। ये कर लिया। आप भी बनाइए बेटा इसको, आप भी सॉल्व करना है, आपको भी सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये 4, एक सेकेंड, इसको 4, इसको 8, इसको 12, थोड़ा मैं पास पास ले रहा हूँ जिससे कि सारा क्वेश्चन आपका आ जाए, मतलब पूरे पॉइंट आ जाए। 24, 28, 32 और एक 36 तक जाएगा, फिर भी 40 तो बना दो। ठीक है, इधर भी अब तो इधर पास हो गया। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28 के बाद 32 और 36 और एक 40। ठीक है, एक्स वाई में पहला पॉइंट क्या, 36,0, मतलब एक्स में 36 चलना है हमें और वाई में 0। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसको थोड़ा हम अलग पॉइंट से मार्क कर देते हैं जिससे अच्छा लगे। ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ब्लैक ही है क्या ये, चलो ये रिक्स कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो जाएगा, मतलब ठीक है, 36,0 वाला, इसको मान लो हमने ले लिया ए पॉइंट ले लिया, इसको ले लिया हमने बी, और इसको ले लिया सी, और इसको ले लिया डी, या इसको ले लो एक्स वाई जेड को, डी, ई और एफ। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ए हो गया। फिर हमने 0,36, एक्स में 0, यहाँ पहुंच गया 0,0 वाली पे, एक्स में 0 और बाई में 36, मतलब ऊपर जाएगा ये 36। ठीक है, ये हो गया अपना बी पॉइंट बेटा। ठीक है, इजी है, कोई रॉकेट साइंस है इसमें बताओ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है ना, अगर आ रही है तो मेरे को कमेंट में बता देना। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है 20,16, मतलब एक्स में हमें कितना चलना है, 20 चलना है। ये आ गए हम यहाँ पर, मतलब यहाँ तो खैर मार्क नहीं करना है। ठीक है, ये आ गए हम, और एक्स बाई में कितना चलना है, 16 चलना है, मतलब बेसिकली ये ये आ रहा है ना, ये देखो, ये और ये लगभग यहाँ आएगी ये देखो, ये जो है 13 चला और यहाँ 20 चला, ये है, ये वाला पॉइंट जो हमारा है ये सी हो गया। और इसको हम मिटा देते हैं, ये वाली लाइन को मिटा देते हैं, डॉट डॉट वाली, जिसे समझाने के लिए मैंने आपको किया है ये बेटा टोटल। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट बेसिकली ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को हम मिला देते हैं, देखो ये वाली लाइन को हम मिला देते हैं। ठीक है, लगभग ही ऐसे ही जाएगी। अरे थोड़ा ये ऊपर आ गई, रुको, देखो ग्राफ का बेटा एग्जैक्टली तो मैं, मतलब क्या नाम है, इस पे ऐसे पेन से तो बना नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने काफी हद तक ठीक बनाई है, दिख रहा है, ये काफी हद तक ठीक बनाई है। ठीक है, कोई इश्यू आ रहा है इसमें, बताओ बेटा कोई इश्यू है इस वाई लाइन में? अब बी वाई लाइन प्लॉट कर लेंगे हमें जी भैया, 0,4, 4,8 और 12,6। 0,4 जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, 0 मतलब एक्स में 0 चलना है और बाई में 4 चलना है। 0,4 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ई पॉइंट हो गया। फिर 4,8 मतलब एक्स में 4 चलना है, ये चलना है, और 8 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया एफ हो गया। और तीसरा पॉइंट है 12,16, ये 12 एक्स में 12 चलना है, वाई में 16 चलना है, ये वाला पॉइंट हो गया। और ये वाली लाइन हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये वाली लाइन हम ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे, ये ऐसे करके, ये हमारी लाइन ऐसे जाएगी, लगभग ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे जाएगी हमारी लाइन। ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ये समझ गए, ये ऐसे लाएगी, ये ऐसे करके जाएगी, और ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे हमारी लाइन कहीं मिला के मिलेगी। ठीक है, ये वाली पॉइंट हमारी कहीं जाकर मिलेगी। और ये पॉइंट पता है कितना होगा बेटा, ये वाले पॉइंट जो होगा ना, ये होगा तुम्हारा, जब आप ग्राफ एग्जैक्टली प्लॉट करोगे ना, तो ये 16,20 मिलेगी। ये इसका नहीं, 16,20 मिलेगी, ये तो मैंने उल्टा कर दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पॉइंट है ना, ये मिलेगी, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा तो दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा थोड़ा सा। और ये पॉइंट थोड़ा ये यहाँ कहीं आएगा, ये जो है ना, ये 16 आपका, ये 16 थोड़ा डिस्टेंस में आएगा। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये 16 यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ 16 करीब होगा, यहाँ 20 होगा। ठीक है, और ये यहाँ मिलेगी, ये जो तुम्हारा आंसर होगा ये होगा 16,20। ठीक है, ये एक्स में 16 चलेगी और वाई में 20 चलेगी, और यही तुम्हारा बेटा आंसर हो जाएगा। मतलब बेसिकली इसकी लेंथ जो होगी वो हमने बाई मानी थी, मतलब ये लेंथ जो हमने बाई मानी थी, तो लेंथ इसकी हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी बताओ, लेंथ हो जाएगी 20, और इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, जब हमने एक्स माना था, ब्रेथ उसकी हो जाएगी 16,
ओके, ये मीटर में आएगा दोनों, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस थी, पॉइंट को प्लॉट करना है। मुझे पता है कि मतलब मेरे पॉइंट एक्यूरेट नहीं आ रहे, क्योंकि मैं ग्राफ आपके मतलब फ्रेंड में बना रहा हूँ, जिससे कि आपको बेटा समझ में आएगा। क्योंकि मैं खुद से बना के लेकर आता हूँ, तो बच्चों के कमेंट पिछले वाले में आए थे कि भैया ग्राफ आप ऑलरेडी ले आते हो, फिर हम आपके पास तो मतलब एक्यूरेट ग्राफ होता है, हम अपनी लाइन पे गलत कर देते हैं। तो मैंने बेटा कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट मैं ग्राफ बना कर दिखाऊं, जिससे कि आपको रफली आइडिया हो जाए, जिससे कि आप पेपर में चल जाता है। पेपर में आप ग्राफ पॉइंट ऊपर नीचे भी होंगे, बट लेकिन आंसर आपको एग्जैक्टली आना चाहिए 16/20, वो आपको चल जाएगा। लेकिन बनाने में कैसे आएगा? वैसे तो ग्राफ पेपर में मिलता है सीबीएसई में, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मैंने दे दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। सारे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे। देखो, एक हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। हमें अनदर लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल की, ठीक है, जिसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज सो फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट। पहले आप ये बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन का वो पॉइंट क्या था, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन कौन से वाला कंडीशन थी? इंटरसेक्टिंग लाइन आपको याद है? आपको याद है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही था। पैरेलल लाइन में क्या था? पैरेलल लाइन में बताओ आप मेरे को एक बार, पैरेलल लाइन में क्या था आपका कि दो वाला स्टार्टिंग में दो इक्वल होती थी, लास्ट वाली नॉट इक्वल टू होती थी, ठीक है। पैरेलल लाइन में क्या था? a1, a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइन में क्या था आपको याद है? कोइंसिडेंट लाइन में क्या था? a1, b1, और c1, c2, यही था। कोई दिक्कत थी? यही वाला इक्वेशन थी सारी, ठीक है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन पता था, सॉरी, कोइंसिडेंट लाइन आपको बेटा पता थी ना, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, जिसमें अनलिमिटेड पॉइंट्स, मतलब ग्रुप ऑफ मैनी पॉइंट्स से बनके जो लाइन बनती है, उसमें हर पॉइंट पे एक नई वैल्यू होती है। तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन हमने रख दी, इसके ऊपर एक लाइन और रख दी हमने, तो वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती थी। ये बेसिकली हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है कि ये सारी कंडीशन को फॉलो करे। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली इक्वेशन क्या है? 2x + 3y - 8। अब हमें कोई भी एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, मतलब ax + by, हमें कोई by + c ऐसी लेनी है कि ये उसको फॉलो करे। तो बेसिकली पहली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या ले लेंगे? मतलब पहली इक्वेशन सॉल्व हो जाए जिसमें कुछ भी बदलो, या फिर लो हमने यहाँ पर देखो, पहली है 2x + 3y, पहली इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इसमें फॉर्मूला लिख देता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, ठीक है। तो +2y - 8 = 0। हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर, मान लो हमने x ले लिया, और मतलब बेसिकली a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लेना है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो हमने 3y का 3y रखा, -8 = 0। अब देखो a1 क्या है इसका? 2/a1 नॉट इक्वल टू 3/3, तो मतलब बेसिकली 1 आ जाएगा। ये नॉट इक्वल टू है, तो इसीलिए पहली वाली कंडीशन को फॉलो कर रही नहीं कर रही है। तो ये क्वेश्चन के लिए हमारी पहली इक्वेशन फॉलो करेगी, a1 इक्वल टू a/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इजी है बेटा, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है भैया। चलो अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या पैरेलल लाइन है, तो स्टार्टिंग वाले बराबर होने चाहिए और लास्ट वाला चेंज करना है। तो दूसरी इक्वेशन के लिए स्टार्टिंग वाले बराबर होने चाहिए। पहली इक्वेशन क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। अब स्टार्टिंग वाले बराबर होने चाहिए, मतलब स्टार्टिंग वाले मतलब हमने 1/2 में ले लेते हैं। देखो 4x ले लिया, इसको डबल कर दो इक्वेशन को, 4x ले लिया, इसको ले लिया, क्या नाम है, 9y, नहीं 6y ले लेते हैं, डबल करना है ना, 6y ले लिया इसको, और इधर कुछ भी ले लेते हैं, इधर को ले लिया, मान लो इधर ले लिया हमने, मान लो 80 रहने दिया, इसको 80 रहने दिया। तो देखो 1/2 आ जाएगा, इसको काट के इसको भी इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 2 6, ठीक है। बट ये 1 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो बेसिकली दूसरे के लिए इक्वेशन वाली जो फॉलो करनी है, तो क्या होगा? ये वाली इक्वेशन फॉलो कर जाएगी। कुछ भी बना सकते हो आप बेटा, कुछ भी, आप फ्री हैं, आप अपने लिए फ्री हैं, ठीक है। बस आपको आंसर मिलना चाहिए। आप दूसरा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन तो सिंपल होती है, इक्वेशन को डबल कर दो, सबसे बढ़िया। कोइंसिडेंट लाइन में क्या करते हैं? 2x + 3y - 8 = 0 है, इसको हम मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो ये जो इक्वेशन आएगी 4x + 6y - 16 = 0, यही तो आपकी बेटा इक्वेशन हो जाएगी। और ये इसको डबल करने के बाद ये सीधा सीधा फॉलो कर जाएगा। देखो 1/2 = 1/2 = 1/2, जब इसको सॉल्व करोगे तो तीनों 1/2 आएगा। ये इस वाले को a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 को फॉलो करेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, आपको इजी तरीके से समझा दिया। पहले में इंटरसेक्टिंग में बेसिकली आपको कंडीशन याद रखनी है कि मैं भैया ने कंडीशन कौन कौन सी बताई थी, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो इसमें मैंने जगह मतलब मुझे लगता है पहले वाले क्वेश्चन का ग्राफ को मैंने यहाँ जगह छुड़ा दी थी, इसीलिए शायद रह गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 7, हाँ 7 2 पे छोड़ा, वो शायद उल्टा छोड़ दिया, मतलब जो एडिटर है अपना, तो उसने जो ग्राफ पीपीटी जो क्रिएट करी होगी ना, तो उसने एडिटिंग के लिए मतलब वो ग्राफ उसने आगे पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने मतलब वही संभालते हैं मेरा
रखे हैं अपने भैया एडिटिंग का जो संभालते हैं, कभी मिलवाएंगे उनको लाइव में, जब आप रिजल्ट लेके आओ ना पूरी टीम को मिलवाएंगे हम, आप परेशान मत हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अच्छा, दो लाइन की जो इक्वेशन दी है उन दो लाइन को हम ऐसे मतलब जब ड्रॉ करेंगे प्लॉट करेंगे तो उनका ग्राफ कुछ ऐसे करके काटेगा और नीचे वाला जो है ना बेस जो है उसको मिलाते हुए हमें मतलब एक ट्रायंगल याद होगा, एक ट्रायंगल बनेगा, उसके हमें पॉइंट्स बताने हैं। बेसिकली हमें उस एडिट को उस एरिया को शेडिट करना है या उसको पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, शेडिट हो जाओगे मतलब जो पॉइंट निकालोगे तो शेडिट तो कर ही लोगे, बस वो लीपा पोती करनी होती है, कुछ दिक्कत है नहीं। ठीक है, इक्वेशन देखो एक बार, x माइनस वाई प्लस 1। पहली इक्वेशन लिख लेते हैं भैया, भैया के बच्चे हैं हम, भैया से पढ़ने के बाद थोड़ी कोई दिक्कत होगी। ठीक है, पहली क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी भैया प्लस 1 इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम किस में लिख लेंगे, इसको एक्स को इधर ले चलते हैं और इधर लिख लें, ये इधर माइनस प्लस का बाई हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन लिख लें ऐसे करके। देखो ये वाली चीजें तो चलेगी क्योंकि हमें एक्स वाई में जब पॉइंट निकालना है तो एक तरफ एक्स लेना पड़ेगा या वाई लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन देखो, दूसरी क्वेश्चन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लो हमें एक्स में लेना है, वाई में, चलो एक्स में ले लेते हैं दोनों क्वेश्चन। तो ये इधर जाएगा तो 12 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, अब इधर 3x से मतलब x नीचे बचेगा तो 12 माइनस 2y अपॉन में 3 पहुंच जाएगा, कोई इश्यू। ये दूसरी क्वेश्चन हो गई आपकी। अब हमें क्या करना है भाई, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी इजी हो जाएंगी, देखो देखो यही आपका बेसिकली मेन काम है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना, एक्स वाई की वैल्यू निकालना। देखो अब वाई की वैल्यू ऐसी क्या रखें जो एक्स की वैल्यू आती रहे। देखो अगर हम वाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम ऐसी दूसरी वैल्यू क्या रखें, मतलब कुछ भी रख सकते हो, मतलब मैं तो कहूँ 2 रख दो तो 1 आ जाएगा, 3 रख दो तो 2 आ जाएगा, कुछ भी रख दो। अभी चीप बना दूंगा भैया, अब भैया आपने उत्तर सिंपल कर दिया, आप तो सिंपल सिंपल पॉइंट ले लेते हो, हमें समझ में देखो सिंपल 1 2 3 रख दो, ऊपर 0 1 2 2 आ जाएगा, 1 माइनस करना है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 बाई से कम होनी चाहिए। तो यहाँ बाई के बाद 1 रुपए था तो एक्स के बाद 0 था, बाई के बाद 2 रुपीज थे तो एक्स के पास 1 कम था मतलब 1 था, यहाँ 3 रुपीज थे 2 था। कितनी इजी तरीके से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ले लेते हैं, इसका कुछ भी ले लेते हैं। इसका पता है देखो, जितना ज्यादा क्वेश्चन को सिंपल पॉइंट लोगे ना उतना बढ़िया, लाइक उसमें नहीं लोगे, पॉइंट्स में नहीं लोगे, लाइक मतलब फ्रैक्चर में नहीं लोगे तो कितना इजी होता है क्वेश्चन। देखो अब ऐसे क्या पॉइंट रखें जो मतलब इसका वैल्यू है। देखो सोचते कैसे, अगर हम बाई की वैल्यू 0 रखें तो 12 अपॉन 3, 3 4 12, मतलब 4 कट जाएगा, 12 कट जाएगा 3 से। तो ऐसे सोचते हैं हम कि हम y की वैल्यू अगर हमने 0 रखी है, मतलब y की वैल्यू 0 रखी है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 12 माइनस 0 कितना होता है, 12 रहता है और 3 हो जाएगा, 12 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है बेटा। ठीक है, ये 4 आ जाएगा। ये ऐसे सोचते हैं। अगली वैल्यू सोचो, अगली वैल्यू सोचो क्या रखी जाए, अगली वैल्यू सोचो क्या रखी जाए, बताओ अगली वैल्यू सोचो, खुद से सोचो एक बार, मतलब खुद का मतलब एक बार दिमाग तो यूज करो कि भैया ऐसी क्या वैल्यू रखें, मतलब बेसिकली 3 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसी वैल्यू सोचना कि 3 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं मान लो बाई की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 12 माइनस 2 10 होता है, 10 अपॉन 3 कभी कटेगा नहीं कटेगा। अब अगर मैं 3 की वैल्यू बाई की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, तो सॉरी, बाई की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4, 12 माइनस 4 मतलब 8 हो गया, 8 बाई 3 भी कटेगा नहीं कटेगा। अगर मैं बाई की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 है, 12 माइनस 6 है, मतलब 12 माइनस 6 कितना बच्चा, 12 माइनस 6 अपॉन 6 3, तो 6 अपॉन 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। मतलब देखो सोचा, बाई की वैल्यू अगर हमने 3 रखी तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, कितना देखो ऐसे सोचा जाता है कि मैं रख रख के देखो। आप अगर मान लो आप सबसे एक वैल्यू नहीं समझ में आए तो ये बराबर कर दो, 12 माइनस 12 तो 12 माइनस 12 अपॉन 3 तो ये 0 अपॉन 0 मतलब 0 जाएगा ना। तो ये क्या रखा जाए, बाई की वैल्यू 12 हो जाए तो बाई की वैल्यू 6 रखो जाए तो ये 0 हो जाएगा। बाई की वैल्यू 6 रखेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, मतलब 12 माइनस 12 कट जाएगा तो नीचे में डिवाइड करने का मतलब ही नहीं है। तो अब पेयर क्या बने आपके, अब पेयर बना लेते हैं भैया, आपने अगला बता रखा पेयर बनाना। तो पहला पेयर है अपना ए मान लो 0,1, बी पेयर है, बी पेयर क्या है, बी पेयर है अपना भैया 1,2 और सी पेयर है 2,3, यही पेयर है आपके। इधर भी मान लो ये इधर मान लो एक्स ई एफ ले लेते हैं, ई का पेयर है 4,0, एफ का पेयर है 2,3 और जी का पेयर है एफ जी 0,6। ठीक है, अब ये प्लॉट करना है, अगर आप इस पर थोड़ा क्लियर प्लॉट करते हैं, थोड़ा साफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये एक्स मान लो अपना, मतलब बाई मान लो, बाई ले लेते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो बेटा थोड़ा संभाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो कोशिश करूंगा ये वाला ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 7 सारी वैल्यू मतलब जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपना ये ले लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 6 तक जाइए। अब पेयर बताओ मेरा, पहला पेयर क्या था? पहला पेयर था 0,1, पहले यहाँ लिख लेते हैं, स्टार्ट लिख लेते हैं। क्या था? पहला पेयर 0,1 था भैया, और दूसरा पेयर था अपना 1,2 था, और 2,3 था। ये पहली लाइन के लिए इक्वेशन है। और दूसरी लाइन के लिए क्या थे? 4,0 था भैया, और 2,3 था भैया, और 0,6 था, यही था, ठीक है। पहली लाइन के लिए था 0,1, पहले लाइन के लिए था 0,1, मतलब पहले 0 एक्स में 0 चले और वाई में 1, तो बेसिकली ये वाली पॉइंट की बात कर रहा है। ये ऐसे पॉइंट मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये वाली पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1,2, 1,2, एक्स में 1 वाई में 2, मार्क करो सारे बच्चे, मार्क करो, एक्स में 1 और वाई में 2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 2,3, एक्स में 2 वाई में 3, ये लाइन बेसिकली ऐसे जाएगी, ये सीधे सीधे ऐसे करके ये ऐसे जाएगी। ये पॉइंट आगे पीछे कर लेना, क्योंकि बेटा ये पॉइंट मेरे एक्यूरेट इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैंने आपके सामने ही ग्राफ बना रहा हूँ। 2,3, ठीक है, ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है 4,0, मतलब 4 एक्स में और 0, ये वाला पॉइंट। फिर 2,3, मतलब एक्स में 2 और वाई में 3, ठीक है, एक्स में 2 वाई में 3, ये दोनों में ही आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। और फिर तीसरा पॉइंट है 0,6, ये 0,6, ये, ठीक है, ये बेसिकली दोनों में आ गया। एक सेकंड, इसको दोनों में कर लेते हैं हम। ये देखो ऐसे आएगा, लगभग ये ऐसे आएगा, देख रहे हो ये पॉइंट? पता है क्यों बेटा ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेरा ना ग्राफ का जो पॉइंट है ना, जो मतलब ये अपना है, वो एक्यूरेट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, इसीलिए, ठीक है। और जो बेट ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो है, ये वैल्यू जो आपकी होगी, ये जो है, ये वैल्यू आएगी 2, और ये वैल्यू होगी 2,3, मतलब ये होगा। तो बेसिकली देखो ग्राफ मतलब ये बन गया, ये मतलब क्या नाम है, हमें ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या था? ट्राइंगल क्या था क्वेश्चन? ट्राइंगल फॉर्म बाय दी लाइन एंड एक्सिस एट शेडेड ट्राइंगल रीजन। ये देखो यही रीजन आपको सेट करना है, ये जो रीजन है ना, ये रीजन आपको, ये जो रीजन है आपको ये थोड़ा सिलेक्ट करना है। ये देखो हाईलाइट हो रहा है, ये देखो ये जो रीजन है, ये जो आ रखा है, ये आपको, ये एक सेकेंड, ये मैं थोड़ा सा, ये मेरा इतना अच्छी आर्ट नहीं है बेटा, फिर भी कुछ करूँगा आपके लिए। ये थोड़ा, ये देखो ये ठीक है, ये जो है यही हमें पूछा था, फिर आपको हमारा शेडेड रीजन पूछा था हमसे कि ये क्या हो, ये होगा। फिर भी हम इसमें अगर चाहें तो पॉइंट बना सकते हैं। तो ये जहाँ पॉइंट है ये काटेगा ना, ये लगभग ये -1 आएगा, ठीक है, ये -1 होगा, ये 4 हो गया, ये देखो 4 पे काटा, ये देखो ये वाला पॉइंट क्या था? ये 2,3 था, ठीक है, एक, और ये वाला पॉइंट कितना था? ये वाला पॉइंट पता है, ये 4,0 आ रहा है, और ये -1,0 होगा, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी दे सकते हैं। कोऑर्डिनेट अगर कुछ कोऑर्डिनेट, हाँ कोऑर्डिनेट पूछे तो भैया, कोऑर्डिनेट पूछे तो है यार, भैया आप क्या कर रहे हो? कोऑर्डिनेट पूछे तो पहला कोऑर्डिनेट मतलब ये ट्राइंगल हमारा OMG, ओ माई गॉड कर देते हैं। तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ओ के होगा -1,0, एम के क्या होगा 2,3, और जी के क्या होगा OMG में, ट्राइंगल OMG में 4,0, यही आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके। कोई रॉकेट साइंस है बताओ, कोई रॉकेट साइंस है, ये आपका कोऑर्डिनेट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ट्राइंगल बना दिया। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछी है और ये पूछती रहती है, इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान देना है। बाकी बेटा पढ़ते रहिए। और अब देखो ये एक्सरसाइज 3.1 मैंने आपको पूरी सॉल्व करा दी है। इसमें एक्सरसाइज 3.1 में भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। इसके लिए जो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा था एक्सरसाइज 3.1, देखो 3.1 का जो मैंने समझाया था वो भी
लेक्चर बड़ा हो रहा था, इसी चक्कर में मैंने इसको 3 पार्ट में समझाया। वैसे मैं एक्सरसाइज 3.1 पूरी सॉल्व कराता था और टॉपिक कराता था, लेकिन मैंने थोड़ा एनालाइज किया बच्चों के, मतलब बच्चों को थोड़ा थोड़ा पार्ट में देते हैं जिससे कि बच्चों को ये काम ज्यादा नहीं लगे, इसलिए मैं लेक्चर भी आराम आराम में डालता हूँ, जिससे कि आपको जो बैकलॉग है आपका सारा खत्म हो जाए, जिससे कि आप पढ़ते रहें। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो टॉपिक है हम उनको पढ़ेंगे। वैसे 3.2 में शायद से मेरे हिसाब से उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, कि ग्राफिकल मेथड है ये क्यों यूज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। 3.2 कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर तो मेरे हिसाब से अगले लेक्चर में आपको 3.2 के लिए जो टॉपिक की जरूरत है, नीड है, उसको मैं समझाऊंगा, और फिर एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3.2 सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो बेटा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम सारा बच्चों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, हम सारे बच्चों को रिप्लाई भी करते हैं, हम पर्सनली कॉल भी करते हैं उनको, जो भी प्रॉब्लम हो और क्या नाम है हमसे कॉन्टेक्ट करिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू, टाटा।